अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए पहले तो जो एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया, जो आइडिया प्रोवाइड किया है, सपोज आपको उनमें से कोई भी सही नहीं लगा, ओके, तो आप डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट में पूछ सकते हो कि व्हाट आर द मीनिंगफुल एनालिसिस दैट आई कैन डू विद दिस काइंड ऑफ डेटा, ओके। तो यू कैन लेवरेज AI फॉर गाइडेंस, यहाँ पे आप गाइडेंस ले सकते हो। सेकेंडली, टाइप ऑफ एनालिसिस के साथ साथ आप इसमें भी इंटरेस्टेड होगे कि किस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सपोज समझ में आ गया कि इस डेटा के साथ मैं A/B टेस्टिंग कर सकता हूँ, तो उस A/B टेस्टिंग से जो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा वो क्या होगा, वो बिजनेस प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकता है, किस टाइप के रिसर्च क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये सारी फॉर्मुलेटिंग आपको AI करके दे देगा। सो यू कैन फॉर्मुलेट problem statement and research questions, problem statement and research questions। और ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें आप टेलर कर सकते हो, ये बता सकते हो कि किस टाइप का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत हायर लेवल का भी होता है और कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लेवल का हो सकता है, ओके। जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना है। ऐसा ना हो कि आपको AI इतना ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दे कि आप वो खुद ही कंप्लीट ना कर पाओ। और अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो तो भी आप बता सकते हो कि आप डेटा एनालिस्ट हो, आपके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा वो आपके एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होगा। सो यू कैन टेलर द AI suggestion based on your skill level, like beginner और expert, ये आप डिफाइन कर सकते हो। Let's see the structure of the prompt for this step. So this is the prompt. My goal is to perform a meaningful analysis, but I want to ensure I define the right problem statement before proceeding. Based on this type of data, what are the most common types of analysis typically performed with this data? Given the dataset details, what potential business problem can be addressed through analysis? तो ये तो रहा structure of the prompt. इसमें आप persona ऐड कर सकते हो, प्लस इसका जो सजेशन है वो टेलर कर सकते हो आपके स्किल लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सो सेम चैट में हम ये सारे प्रॉम्प्ट को टेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, बोनस टिप ये है कि जब भी अगर आपको कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो, सेम चैट पे वर्क नहीं करना, नया चैट शुरू करना है, बिकॉज नया चैट मीन्स फ्रेश मेमोरी, और वो जितनी भी पिछली चीज़ें हैं वो उस टाइम के लिए निकल जाएंगी उसके दिमाग में से, चैट GPT के दिमाग से। तो जब भी आप नया टास्क शुरू करो तो हमेशा नए चैट से शुरू करो, ओके। अभी यहाँ पे सेम कन्वर्सेशन हो रही है, सेम प्रोजेक्ट पे कन्वर्सेशन हो रही है, तो इसी में मैं ये प्रॉम्प्ट डाल रही हूँ। सो माई गोल इज़ टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल एनालिसिस, बट आई वॉन्ट टू इंश्योर आई डिफाइन द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिफोर प्रोसीडिंग। Based on this type of data, what are the most common type of analysis typically performed with this data? So इससे मुझे type of analysis पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम कर सकती हूँ, ओके। जो दो मैंने पॉइंट दिए थे उसमें से दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको टाइप ऑफ एनालिसिस जाननी हो तो आप टाइप ऑफ एनालिसिस जान सकते हो, डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना हो तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइन कर सकते हो। सो ये जो प्रोसेस है ये आइट्रेशन में चलेगा और लास्ट में हम यहाँ पे दे देंगे आई एम अ कंप्लीट बिगिनर इन दिस फील्ड, ओके। So let's see the response. So यहाँ पे इसने लिखा है since you are a beginner, let's start with common type of analysis that can provide meaningful insight from your data set. तो इसने simply वही बता दिया, pricing analysis, then demand and popularity analysis, host strategy analysis, marketing segmentation, और उसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मेथड क्या हो सकता है। सपोज मुझे प्राइसिंग एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो इसके बेसिस में इससे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करवाऊंगी। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई वॉन्ट टू गो विथ प्राइसिंग एनालिसिस, विद द प्राइसिंग एनालिसिस। सिंपल जो सेकेंड प्रॉम्प्ट था वो दे देती हूँ, गिवन द डेटा सेट डिटेल्स व्हाट पोटेंशियल बिजनेस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड थ्रू दिस एनालिसिस, ओके। सो इसने बोला ग्रेट चॉइस, प्राइसिंग एनालिसिस कैन बी एड्रेस सेवरल बिजनेस प्रॉब्लम, ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर होस्ट, प्राइस वेरिएशन बाय नेबरहुड, इन्फ्लुएंस ऑफ रूम टाइप ऑन प्राइसिंग,
सीजनल एंड अवेलेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग, इफेक्ट ऑफ रिव्यूज़ ऑन प्राइसिंग। तो जैसा कि हमने एनालिसिस चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग अब ये मुझे 5 बिजनेस प्रॉब्लम दे रहा है जो कि मैं उस एनालिसिस से सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आइडियाज़ की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, उसमें भी आप काफ़ी सारे रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हो और अपने मैनेजर्स को इम्प्रेस कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर फ्रेशर, यू कैन इम्प्रेस योर रिक्रूटर्स। सो सपोज़ मैं यहाँ पे किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जाया जाए। इन्फ्लुएंस ऑफ रूम टाइप ऑन प्राइसिंग। ओके, सिंपल सा है एनालिसिस। इसके लिए मैं पूछती हूँ अब क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे या फिर अगर आप जुपिटर नोटबुक बना रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, जो भी आपका रिपोर्ट जनरेशन है, पीपीटी है, उसमें ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं इसे कंप्लीटली लिखवा लूँगी, क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द थर्ड एनालिसिस। यहाँ पे मैंने नाम भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने बोल दिया कि थर्ड एनालिसिस। सो लेट्स सी इस रिस्पॉन्स। Influence of room type on pricing. This analysis aims to determine how different room types, okay, influence pricing in the Airbnb market. बिजनेस प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, की क्वेश्चंस इसने मुझे दे दिया, ओके, रिसर्च क्वेश्चंस, एंड इम्पैक्ट बता दिया। तो इस तरीके से आप इस कंटेंट को यूज़ करके अपना एक रिपोर्ट बना सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर सकते हो बिजनेस प्रॉब्लम को, और जो भी आपका स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कंप्लीट इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके